कल्पना करिए कि आप एक पुराने लाइब्रेरी में बैठे हैं, जहां हजारों किताबों के बीच एक खास किताब रखी है। इस किताब के पन्नों में छुपे हैं वो राज जिन्होंने साधारण लोगों को ट्रेडिंग के जादूगर बना दिया। यह है द न्यू मार्केट विज़र्ड्स की कहानी, एक ऐसी यात्रा जो आपको दुनिया के सबसे सफल ट्रेडर्स के दिमाग के अंदर ले जाएगी। सन 1992 में जब जैक श्वैगर ने यह किताब लिखी थी तो उन्होंने एक सवाल पूछा था, आखिर क्या बात है कि कुछ लोग मार्केट्स में करोड़ों कमाते हैं जबकि बाकी अपना पैसा गंवा देते हैं। इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए वो मिले उन लोगों से जिन्होंने ट्रेडिंग की दुनिया में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा था। पहली कहानी है बिल लिपशुट्ज़ की, जिन्हें सुल्तान ऑफ करेंसीज कहा जाता है। बिल ने फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में अरबों डॉलर्स का ट्रेड किया। उनकी शुरुआत कॉलेज के दिनों में हुई थी, जब उन्होंने अपनी ग्रैंडमदर से मिले $12,000 को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया। पहले तो वो इसे $250,000 तक बढ़ा गए, लेकिन फिर एक गलत ट्रेड में सब कुछ गंवा दिया। ये हार उनके लिए सबसे बड़ा सबक बनी। बिल कहते हैं कि ट्रेडिंग में सबसे जरूरी चीज है रिस्क मैनेजमेंट। वो कहते हैं कि अगर आप अपने लॉसेस को कंट्रोल नहीं कर सकते तो आप कभी भी सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन सकते। उनका मानना है कि हर ट्रेड से पहले यह तय करना चाहिए कि आप कितना लॉस झेल सकते हैं। यह सिर्फ पैसे की बात नहीं है, बल्कि मेंटल स्ट्रेंथ की भी बात है। अब आइए मिलते हैं लिंडा ब्रैडफर्ड रैचके से, जो ट्रेडिंग की दुनिया में एक लेजेंड है। लिंडा ने अपना करियर 1981 में ऑप्शंस मार्केट में शुरू किया था। वो कहती हैं कि ट्रेडिंग एक आर्ट है, जैसे म्यूजिक पढ़ना। मार्केट के पैटर्न्स को समझना, प्राइस मूवमेंट्स को फील करना, यह सब एक्सपीरियंस से आता है। लिंडा का अप्रोच बहुत ही प्रैक्टिकल है। वो कहती हैं, मार्केट हमेशा सही होता है, आप गलत हो सकते हैं। उनका मानना है कि ईगो को साइड में रखकर मार्केट की सुनना चाहिए। जब मार्केट आपके खिलाफ जा रहा हो तो स्टबन बनने के बजाय अपनी पोजीशन को एडजस्ट करना चाहिए। एक दिलचस्प बात यह है कि लिंडा हमेशा अपने ट्रेड्स को जर्नल में लिखती थीं। हर ट्रेड के बाद वो एनालाइज करती थीं कि क्या सही गया और क्या गलत। ये हैबिट उन्हें अपनी मिस्टेक से सीखने में मदद करती थी। प्रशांत, ये एक ऐसी आदत है जो हर ट्रेडर को अपनानी चाहिए। फिर है मोनरो ट्राउट की कहानी, जो सिस्टमैटिक ट्रेडिंग के मास्टर थे। मोनरो का अप्रोच पूरी तरह से मैथमेटिकल था। वो कहते हैं कि इमोशंस ट्रेडिंग की सबसे बड़ी दुश्मन है। उन्होंने अपने लिए स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए थे और उन्हें फॉलो करते थे, चाहे मार्केट कैसा भी हो। मोनरो की एक फेमस स्ट्रैटेजी थी ट्रेंड फॉलोइंग। वो कहते हैं कि मार्केट में ट्रेंड्स होते हैं और अगर आप पेशेंस रख सकें तो इन ट्रेंड्स को राइड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ कैच ये है कि आपको छोटे लॉसेस को एक्सेप्ट करना पड़ता है जब ट्रेंड आपके फेवर में नहीं होता। इन सभी ट्रेडर्स में एक कॉमन थ्रेड है, वो सभी कहते हैं कि साइकोलॉजी ट्रेडिंग से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मार्केट में टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस सब कुछ सीख सकते हैं, लेकिन अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सबसे मुश्किल काम है। रिचर्ड ड्रीहाउस, जो बॉटम अप इन्वेस्टिंग के एक्सपर्ट थे, कहते हैं कि वो कंपनीज में इन्वेस्ट करते थे, स्टॉक्स में नहीं। उनका मतलब था कि वो बिजनेस को समझते थे, सिर्फ प्राइस मूवमेंट्स को नहीं। वो कहते हैं कि अगर आप किसी कंपनी के बिजनेस मॉडल को नहीं समझते तो आप गैम्बलिंग कर रहे हैं, इन्वेस्टिंग नहीं। गिल ब्लेक, जिन्हें मास्टर ऑफ कंसिस्टेंसी कहा जाता है, का अप्रोच बिल्कुल अलग था। वो कहते हैं कि वो बिग विन्स के पीछे नहीं भागते थे, बल्कि कंसिस्टेंट स्मॉल प्रॉफिट्स बनाते थे। उनका मानना था कि कंपाउंड इफेक्ट के जरिए स्मॉल प्रॉफिट्स भी बड़े रिटर्न्स बन जाते हैं। विक्टर स्पेरांडेओ, जो मार्केट्स के वेटरन हैं, कहते हैं कि मार्केट्स भी बूढ़े होते हैं। उनका मतलब था कि मार्केट साइकिल्स होते हैं और हर साइकिल में अलग स्ट्रैटेजीज काम करती हैं। जो स्ट्रैटेजी आज काम कर रही है जरूरी नहीं कि कल भी काम करे। टॉम बैसो, जिन्हें मिस्टर सेरेनिटी कहा जाता है, का अप्रोच बहुत ही काम और कंपोज्ड था। वो कहते हैं कि ट्रेडिंग में पैनिक करना सबसे बड़ी गलती है। मार्केट वॉलेटाइल होता है, लेकिन आपका माइंड स्टेबल होना चाहिए। इन सभी स्टोरीज से जो सबसे इंपॉर्टेंट लेसन निकलता है वो ये है कि ट्रेडिंग में कोई मैजिक फॉर्मूला नहीं है। हर सक्सेसफुल ट्रेडर का अपना यूनिक अप्रोच है, लेकिन कुछ प्रिंसिपल्स कॉमन है: डिसिप्लिन, रिस्क मैनेजमेंट, पेशेंस और कंटिन्यूस लर्निंग। ये ट्रेडर्स कहते हैं कि मार्केट में पैसा बनाना आसान नहीं है, लेकिन इम्पॉसिबल भी नहीं है। जरूरत है सही माइंडसेट की, प्रॉपर एजुकेशन की, और सबसे ज्यादा जरूरत है प्रैक्टिस की। वो कहते हैं कि ट्रेडिंग एक स्किल है जो टाइम के साथ डेवलप होती है।
आज के डिजिटल एज में जब हर कोई क्विक मनी के पीछे भाग रहा है, ये स्टोरीज हमें याद दिलाती हैं कि रियल सक्सेस पेशेंस और हार्ड वर्क से आती है। ये न्यू मार्केट विजर्ड्स सिर्फ ट्रेडिंग के बारे में नहीं है, बल्कि लाइफ के हर फील्ड में सक्सेस पाने के प्रिंसिपल्स के बारे में है। तो अगली बार जब आप मार्केट चार्ट्स देखें तो याद रखिएगा कि हर लाइन के पीछे एक कहानी है, हर मूवमेंट के पीछे ह्यूमन साइकोलॉजी है, और सबसे ज़रूरी बात, मार्केट आपको वही देता है जो आप डिजर्व करते हैं। लक का कोई रोल नहीं है।